हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए, कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया है अपने पहले वीडियो में। उसके बाद हमने टाइप 1 और टाइप 2 सेकंड वीडियो में कर लिए थे कुछ एग्जांपल्स। अब हम टाइप 3 करने वाले हैं और इस पे क्वेश्चंस करते हैं। स्टार्ट। चलिए, फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा टाइप सी है। जैसे ही आप लोगों को दिख रहा है कि कहता है कि कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। मतलब अब इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी में फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर इंडिकेटेड पॉइंट, ये लिख देते हैं एट इंडिकेटेड पॉइंट, जो भी वो पॉइंट मुझे बताएगा वहां पे। मैंने कहा ठीक है, ये चीज मैं और मेंशन कर देता हूँ कि जो भी इंडिकेटेड पॉइंट होगा। तो ठीक है, इस पे बेस्ड ये हमारा एग्जांपल है। कहता है के की वैल्यू निकालिए अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कहाँ पे? जब एक्स की वैल्यू 3 है। और ठीक है, अब ध्यान से समझो, वही कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन का हो कॉन्टिन्यूस, इंडिकेटेड पॉइंट इस केस में 3 है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको बताया था अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यही हमारे लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। पर ध्यान से समझिए, अगर फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है, मैंने आपको बताया था वो कंडीशंस बताई थी कि भैया लिमिट एक्स टर्निंग टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा तो एफ एक्स जो है कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए कहलाता है। मैंने कहा ये कंडीशन थी। ठीक है, देखो यहाँ पे ना इंटरवल्स नहीं बता रखे हैं कि ये कम कहाँ पे है 3 से या ज्यादा कहाँ पे है 3 से। तो इस केस में मैं ये वाली डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इनकेस अगर ये मेंशन कर रखा होता है ये 3 पे कहाँ से छोटा है, ये बड़ा है, तो उस केस में मैं इसको क्या करता, इतने पोर्शन को, ध्यान से समझना फ्रेंड्स, मैं इतने पोर्शन को अलग अलग कर देता। कैसे? मैं लिखता लिमिट एक्स टर्न्स टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टर्न्स टू ए प्लस एफ एक्स एंड देन एफ ऑफ ए। मैं ये चीज और मेंशन करता। तो फिर मैं इस वाली डेफिनेशन से चेक करता, क्योंकि फिर यहाँ पे मुझे बड़ा छोटा बताना है तो मुझे दोनों हैंड्स पे चेक करके देखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, एंड ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू तो चेक करके देखनी ही पड़ेगी। समझ में आया? तो मैं ऊपर वाला ही क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, वो इसलिए। चलिए, तो सबसे पहले हम एक चीज मेंशन कर देंगे। क्या? मैं यहां पे लिख देता हूं, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 3, कॉन्टिन्यूस है तो भैया लिमिट एक्स टर्निंग टू 3 एफ ऑफ एक्स जो होगी वो एफ ऑफ 3 के बराबर होगी। तो बिल्कुल सही है। तो लिमिट एक्स टर्निंग टू 3, एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस में 9 अपॉन में एक्स माइनस में 3, और एफ ऑफ 3 मतलब जब मैं फंक्शन में 3 की वैल्यू डालता हूँ, एक्स की जगह 3 डालूँ तो क्या आएगा, तो मुझे ऑलरेडी बताया हुआ यहाँ पे क्या, के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया के। इसे सॉल्व कर लीजिए। अब ये तो भैया आप लोगों ने बहुत अच्छे से जानते हो, एक्स स्क्वायर माइनस को 9 को ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। देखिए यहाँ फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है इसलिए मैं इसके बराबर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब तो लास्ट है। अब मैं अगर एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे जगह 3 प्लस 3 इक्वल्स टू के, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। क्या आ गई? के की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 6। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 6। चलिए, ये हमारा पहला एग्जांपल था फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस आएंगे अलजेब्रिक में, पॉलिनोमियल मतलब सॉरी पॉलिनोमियल में, ट्रिगोनोमेट्रिक में, इस तरीके के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे जिसमें हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। चलिए फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन में मुझे क्या बताया गया, इसमें बोला है कि फाइंड लैम्डा इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू -1। ठीक है, इंडिकेटेड पॉइंट है -1। तो इसमें भी मैं क्या करूंगा, जो मैंने जस्ट अभी पिछले एग्जांपल में करा है वही चीज मैं इसमें भी अप्रोच करने वाला हूँ। ध्यान समझना, जब मैं इसे सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं ये लिखूंगा ना कि लिमिट, सबसे पहले तो आप कंडीशन लिख देना कि भैया लिमिट एक्स टू -1 एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ -1 के बराबर है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू -1। इस पे उसके बाद सेम वही लिमिट एक्स टर्निंग टू -1, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 एक्स प्लस में 1। और यहाँ पे देखो जब मैं -1 डालता हूँ, यहाँ पे देखना
जब मैं -1 डालता हूँ तो वैल्यू क्या निकल के आ रही है, लैम्डा। ठीक है, तो मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी। चलिए भाई अगर देखो ध्यान से तो ऊपर वाला फैक्टराइज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं ऊपर वाले को अगर फैक्टराइज करूं तो क्या निकल के आएगा, आएगा x माइनस का 3 एंड x प्लस 1। ठीक है, नीचे x प्लस 1 था ही, फैक्टराइज तो सभी कर लेंगे, कट जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू माइनस का 1 x माइनस का 3 लैम्डा, वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस का 1 माइनस का 3 इक्वल्स टू लैम्डा, -4 इक्वल टू लैम्डा। चलिए तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, -4। ये हमारा आंसर है। देखा कितना इजी क्वेश्चन है, यही पेपर में, ऐसे ही पेपर में आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलिए बेटा, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ये ट्रिगोनोमेट्री पे है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे बताया, x इक्वल्स टू 0 पे। हमारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, जो इंडिकेटेड पॉइंट है वो क्या है, 0। तो स्टार्ट करते हैं। सेम वही सबसे पहले मेंशन कर देंगे कि भाई जो fx है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। सिंस लगा देना, बता दें क्योंकि हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो लिमिट x टर्निंग टू 0 f ऑफ x जो होगा वो f ऑफ 0 के बराबर होगा। बिल्कुल होगा जी। तो स्टार्ट करते हैं आगे। लिमिट x टर्न्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x 2x स्क्वायर f ऑफ 0, मतलब 0 की वैल्यू किया आएगा। चलिए अच्छा, ये 1 माइनस कॉस 2x आप लोगों को याद होगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। चलो बना के दिखा देते हैं। ये लो, ये पढ़ा था ना 11वीं क्लास में। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x। अब मैं अगर इसे इधर ले आऊं 2 साइन स्क्वायर x को, और इधर करूं 1 माइनस में cos 2x, तो भैया ये एक्चुअल में किसके बराबर है, ये तो इसके बराबर है। ठीक है, तो इसके बदले इसे तो लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा लिमिट x टर्निंग टू 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2x स्क्वायर इक्वल्स टू के। 2 से 2 कट जाएगा। लिमिट x टर्निंग टू 0। अच्छा एक बात बताओ, ये साइन स्क्वायर x और नीचे भी x स्क्वायर है, अगर मैं इस पूरे को ऐसे लिख लूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो अब एक काम करते हैं, यहां तक समझना, यहां तक मैंने कर दिया। तो अब इसके बाद आपको पता ही है कि भैया हमने 11वीं क्लास के, जब मैं अभी 11वीं क्लास में भी सिखाया था, फिर मैंने भी आपको जब कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट लेक्चर दिया था, तो कॉन्सेप्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले भी बताए थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। ये आपको 11वीं क्लास में सिखाया था, हॉस्पिटैलिटी रूल्स के थ्रू इसकी वैल्यू 1 आती है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1, और उसका अगर स्क्वायर करते हैं क्योंकि वैल्यू तो 1 होगी, ये यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसके इस तरफ मेंशन कर देना। तो 1 इक्वल्स टू के। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा के की वैल्यू का, यानी कि 1। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए बस इसमें फॉर्मूला याद रखना था। अगर फॉर्मूला याद है तो सब कुछ हो जाएगा बहुत ही इजीली। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ मेंशन कर रखा है कि x2 से छोटा यहाँ पे है। जब वैल्यू मैं कंसिडर करूंगा, जब x की वैल्यू 2 है तो a आ जाएगा फंक्शन। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी ट्रीट करूंगा तो fx का लेना पड़ेगा x प्लस 1। तो मैं कहा अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं कहा यहाँ पे कैसे। अब देखो भाई, यहाँ पे जो मैं पीछे फॉर्मूला लगा रहा था वो नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला, मतलब जो दूसरी कंडीशन थी वो वाली यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या थी आप बताएंगे, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, या फिर fx इज डिफाइंड, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, x कितने पे, 2 पे, तो आप बताएंगे इस केस में हम लिमिट x टर्निंग टू a माइनस एफ ऑफ x। ठीक है, अब देखो 2 पे डिफाइन था तो 2 माइनस एफ एक्स लिमिट x टर्निंग टू 2 प्लस एफ एक्स एफ ऑफ 2 के बराबर होगा। मैंने कहा बिल्कुल बराबर होगा भाई, कॉन्टिन्यूअस है तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी। तो एक काम करते हैं, तीनों निकाल लेते हैं। ठीक है, तीनों निकालने के बाद चेक कर लेते हैं हाथों हाथ क्या आ जाएगा। भाई 2 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये होगी ना 2 से छोटा, तो
एफ एक्स क्या होगा 2x माइनस में 1। यहाँ पे बेटा देखो यहाँ पे मैं इसलिए तीनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मुझे बता दिया गया कंडीशन है, तो कंडीशन इक्वल वाली ले सकते हैं। यहाँ पे बताया एफ एक्स जो 2 से बड़ा होगा, राइट हैंड लिमिट होती है ना ये वाली, ये हमारी राइट हैंड लिमिट होती है। तो 2 से बड़ा कहाँ पे, x प्लस 1 पे, निकल ये लो जी। जब 2 वैल्यू डालूंगा तो क्या आएगा, तो ऑलरेडी a निकल के आएगा, मुझे क्वेश्चन ने पहले ही समझा दिया था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम अप्रोच करते हैं सेम चीज। वही x टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, ये मेरा फंक्शन था। यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, यहाँ तो ये था ऑलरेडी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। भाई जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 माइनस h, तो 2 इंटू में 2 माइनस में h माइनस का 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h प्लस का 1 इक्वल्स टू a, कितना आ जाएगा 4 माइनस में 2h माइनस का 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से आ जाएगा a। अब लिमिट पुट कर देते हैं, एक तो 3 आ जाएगा, साथ में लिमिट पुट कर देता हूँ, हाथों हाथ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस 0 आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा, तो अल्टीमेट 3 इक्वल्स टू a। यानी कि इससे क्लियर हो गया कि जो a की वैल्यू है वो असल में कितनी है, 3 है। तो मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें a की वैल्यू निकालनी है अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पे, x की वैल्यू जब कितनी है, 0 दे रखी है, तो फिर ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 दे रखी है, इंडिकेटेड पॉइंट है, और f(x) हमारा कॉन्टिन्यूअस है या डिफाइंड है, तो हमें ये फंक्शन प्रोवाइड करा है। तो निकालने के लिए अब देखो इसमें कोई लेस देन इक्वल टू मेंशन नहीं था, तो अपनी वही फर्स्ट कंडीशन कौन सी वाली कि भाई सिंस f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, ये ऑलरेडी गिवन है at x equals to 0, so limit x tending to 0 minus f of x, f of 0 के बराबर हो जाएगी। अब अगर ऐसा है तो आगे सॉल्व कर देते, ये लीजिए, सॉरी ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, ये जब हम इसी को जब हम लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वल टू करके लिखते हैं इसके इक्वल में, तब ऐसा लिखते हैं लेफ्ट हैंड में 0 माइनस या जो भी पर्टिकुलर इंडिकेटेड पॉइंट होगा वो, ठीक है। तो ये आ जाइए वापस, साइन स्क्वायर ax अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा जब मैं 0 डालता हूँ तो वैल्यू आ रही है 1, ये मुझे बता दिए क्वेश्चन में, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भाई अगर अंडरस्टूड करना चाहूँ, समझना चाहूँ, तो इसको ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, मैंने क्या लिख सकते हैं। लेकिन बेटा एक दिक्कत है, दिक्कत देखो क्या है, फॉर्मूला जो है वो ये कहता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x इक्वल्स टू 1। हॉस्पिटलिटी रूल के हिसाब से जो हमारा वैल्यू है वो इक्वल टू 1 तब होगी जब लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये फॉर्म बनेगी। अब ये फॉर्म बनाने के लिए देखो यहाँ तो ऑलरेडी ax है और नीचे x है, तो अगर मुझे यहाँ a लाना है, और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे a नहीं, यहाँ नीचे हमें a स्क्वायर लाना है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो मुझे इसे यहाँ पे आपको तो स्क्वायर नहीं दिखा है, आपको तो लग रहा है जैसे अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो वैसे तो अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो मैं यहाँ a से मल्टीप्लाई करता और डिवाइड कर देता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, तो अगर मैं अंदर डिवाइड कर रहा हूँ a से, ध्यान समझना, तो वो a से डिवाइड नहीं हो रहा है, वो a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, समझना, वो a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो मुझे मल्टीप्लाई a स्क्वायर से करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, इंटू में a स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। अब आपको पता ही है क्या आएगा, सो a स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1। तो ये हमारा आंसर होगा इस केस में, ठीक है जी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे ये वाला है। फिर से देखिए, हमें इंटरवल्स बता दें, बड़ा होगा फंक्शन ये होगा, इक्वल टू होगा तो ये होगा, गेट लेस देन होगा x से तो ये होगा। तो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वही कंडीशंस लिख लेते हैं। सिंस जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हमें बताया गया था कहाँ पे, x इक्वल्स टू 1 पे। इस क्वेश्चन में मुझे a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन काफी हद तक जो हमने 11th क्लास में जब लिमिट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें भी एग्जैक्टली यही था। तो चलिए, तो यहाँ पे लिखूंगा लिमिट x टर्निंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर किसके होगा, लिमिट x टर्निंग टू 1 प्लस एफ एक्स एफ ऑफ 1 के बराबर होगा। भाई कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी। चलिए, तो लिमिट x टर्निंग टू 1 माइनस, अच्छा ये वाला तो लेफ्ट हैंड है, इतना पोर्शन जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो x की वैल्यू 1 से छोटी कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी जी। तो ये वाला फंक्शन मेंशन कर देंगे 5ax माइनस का 2b लिमिट x टर्निंग टू 1 प्लस, बड़ा कहाँ पे होगा x से, ये वाला होगा जी। ये देखना पड़ेगा ध्यान से, गलती मत कर देना, ठीक है। ये कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है। फंक्शन की वैल्यू जब आप 1 डालेंगे तो मैंने कहा जी 11 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वही लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ क्या 0 माइनस एच, देन सॉरी यहाँ पे आएगा 1 माइनस एच 1 प्लस एच 11। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट 5a ब्रैकेट 1 माइनस में h माइनस का 2b लिमिट प्लस b है बेटा 11 ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं लिमिट पुट कर दूंगा तो लिमिट पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ जगह तो बची नहीं है, मैं ऊपर से मिटो रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ पे मेरे पास ये बचा था लास्ट, यानी कि अल्टीमेट बचा 5a माइनस का 3b इक्वल्स टू में 3a प्लस में b इक्वल्स टू 11। बेटा ध्यान से मुझे, तो ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है, तो यहाँ से इक्वेशंस बना ले। 5a माइनस में 3b इक्वल्स टू 1 एंड 3a प्लस b इक्वल्स टू 11। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई है और हमें इन दो इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं काम करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, या आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन, जो आपको बेस्ट लगे आप उससे कर लीजिएगा। 3 3 जा 9b 11 से 33 5 3 जा 15a प्लस का 5b एंड 55 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 9 और 5 14 आ जाएगा, ठीक है। निशान नेगेटिव का माइनस, और 5 में से 3 गए 2 एंड देन 5 में से 3 गए 2, ठीक है। यहाँ से आपका ये सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है। हमारी b की वैल्यू ये नेगेटिव बेटा कुछ, ठीक है, पर ये फ्रैक्शन में आ रही है। एक मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है कहीं गलती वलती ना होगी, चेक कर लेते हैं। एक अरे बेटा एक मिनट, यहाँ तो माइनस का 2b है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस का 2b है, मैंने यहाँ 3b लिख दिया बाय मिस्टेक। एक बार इसे सही कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6b, ठीक है। यहाँ पे शायद फर्क पड़ जाएगा, बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा जी। यहाँ पे आ जाएगा 11b नेगेटिव, यहाँ पे आ रहा था माइनस का 22, माइनस माइनस कैंसिल,
बी की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है जी, बी की वैल्यू 2 आ गई है। तो आप क्या करेंगे, वही नेक्स्ट किसी इक्वेशन को पकड़ लो, जैसे मैंने इसी को पकड़ लिया सेकंड इक्वेशन को, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3a + 2 = 11, सो 3a = 9, 3 ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो भैया ए की वैल्यू 3 आएगी और बी की वैल्यू 2 आएगी। बेटा ये आता है पेपर में क्वेश्चंस। तो देख लिया आपने कितना इजी क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व करना, बहुत इजी है, फ्री के नंबर है, बिल्कुल फ्री के। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए बेटा इस क्वेश्चन पर जाते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात दोबारा से याद दिलाना चाहता हूँ। हालांकि ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कॉन्सेप्ट लेक्चर में, जब मैंने आपको फॉर्मूले बताया था 11th क्लास में ही बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x on x = 1। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है, इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। सबसे पहले तो वही कि सिंस, ठीक है, सिंस f(x) is continuous at x = 0, तो लिमिट x टर्निंग टू 0 माइनस f(x). अब ध्यान से देखना, क्या ये वाली कंडीशन लगेगी जो लिख रहा हूँ? नहीं लिखूंगा ना, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू वाली दे रखी है ना, तो फिर वो वाली पहली वाली कंडीशन लगा लूंगा। कौन सी? लिमिट x टर्निंग टू 0 f(x) किसके बराबर होगा? f(0) के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इंटरवल वाइज तो बता ही नहीं रखा। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड एक्चुअल में क्या है, ये फंक्शन ही तो है जब इंटरवल्स मेंशन नहीं है। चलो, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + ax माइनस log 1 - bx अपॉन x, ये मेरा फंक्शन था। और f(0) मतलब जब मैं 0 पुट कर दूंगा तो k वैल्यू आ रही थी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कर लिया। ठीक है, एक काम करते हैं, लिमिट को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + ax अपॉन x, माइनस का निशान आ जाएगा log 1 - bx अपॉन x। ठीक है, चलिए यहाँ पे अच्छा यहाँ पे माइनस का निशान, और यहाँ पे भी तो मेंशन करना पड़ेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है जी, इस तरीके से मुझे मेंशन करना पड़ेगा। ये मैंने लिमिट सेपरेट कर दी ना, इक्वल टू k मेंशन करना पड़ेगा। अब देखो, अभी फॉर्म के हिसाब से क्या बताया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x by x = 1, ये 1 होता है। मैं कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट ऐसी फॉर्म लानी पड़ेगी तो देखिए, अगर यहाँ पे समझू तो यहाँ दिख रखा था log 1 + ax अपॉन x। फिलहाल जो x है यहाँ पे वो x है, तो यहाँ पे ax है, तो नो डाउट मुझे यहाँ पे भी नीचे a लाना पड़ेगा, मतलब वही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। मगर ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में 1 + x अपॉन x ये फॉर्म है, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो हमें यहाँ पे पहले इसे भी सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + ax अपॉन x। अब देखो यहाँ पे अगर a से यहाँ a लाना है तो डिवाइड कर रहा हूँ, और अगर डिवाइड करूंगा तो नो डाउट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चलिए, अब मैंने यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ माइनस का निशान, फिर वही लिमिट x टेंड्स टू 0। सबसे पहले तो फॉर्म से करनी पड़ेगी। इसको देखो, अगर समझा जाए तो ये कुछ ऐसा है बेटा जी। ठीक है, क्या है ये, ऐसा हमें ये बना के दे रखा गया है। ठीक है, तो चलिए, अब नीचे हमारे x था। अब भाई अगर मुझे एग्जैक्ट ये लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे -b से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा, -b से। ठीक है, अब अगर समझने की कोशिश करो तो भाई ये और ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 × में a, क्योंकि वैल्यू 1 थी,
-1 इंटू में माइनस का b इक्वल्स टू में k, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू k। तो भैया k की वैल्यू क्या निकल के आई, k की वैल्यू एक्चुअल में निकल के आएगी a प्लस बी। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है एक्चुअल में, इसका आंसर हमारा है k की वैल्यू क्या है, a प्लस बी। अब a और b कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे a और b नहीं बताया, तो यही हमारा आंसर होगा फाइनल, ठीक है जी। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हमारे पेपर में आ सकता है, हालांकि आ नहीं सकता, आया हुआ है। तो आप लोगों को देखा कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते बेटा। चलिए बेटा, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और इसे देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका 2010, 2012, 2013 एग्जामिनेशन में आ चुका है, प्लस ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। तो लग ही रहा होगा इंपॉर्टेंट कितना है। तो ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ 3 बार आ चुका है और एग्जाम्पलर में मेंशन है। फिलहाल अगर देखें इस क्वेश्चन की तरफ, 1 माइनस कोस फॉर एक्स एक्स स्क्वायर, तब फंक्शन सेलेक्ट होगा जब वैल्यू लेस देन 0 कंसिडर होगी एक्स की, इक्वल टू है तो k होगा, ग्रेटर देन है तो ये वाला फंक्शन सेलेक्ट होगा। तो देखो भाई, इस स्पेस के हिसाब से यहाँ तो नहीं आ पाएगा, तो मैं इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा इसे। आपको पता ही है, सबसे पहले तो मैं वही लिखूंगा कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस या डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो कंडीशन दूसरी वाली लग जाएगी, यानी कि वही लिमिट एक्स टर्निंग टू 0 माइनस देन एफ एक्स लिमिट एक्स टर्निंग टू 0 प्लस एफ एक्स एफ ऑफ 0 के बराबर। ये कंडीशन लगाएंगी और मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों को इंडिविजुअली सॉल्व करता हूँ, बाद में तीनों को इक्वल करके अपनी वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक बार लिख देते हैं कि लिमिट एक्स टर्निंग टू 0 माइनस जो भी हमारा एफ एक्स था फिलहाल, लिमिट एक्स टर्निंग टू 0 प्लस एफ एक्स की, ठीक है। याद रखना ये राइट हैंड लिमिट है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड को ही सॉल्व कर लेता हूँ। चलिए देखिए, ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट थी, जिसमें मुझे बताया था कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ये दे रखा था। तो भाई मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पे, ठीक है, जहां पे ये हमें दे रखा था 0 छोटा, तो हम उसे लेफ्ट हैंड कंसिडर कर लेते हैं। और लेफ्ट हैंड कंसिडर करने के बाद अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। मैं इसे अगर सॉल्व करने जाऊँगा तो देखो ये आपका क्या बनेगा, हम इसमें एक काम करें, क्या नाम, वैसे सॉल्व कर लेते हैं कि लिमिट वही h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h अपॉन f ऑफ 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस में cos 4 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का स्क्वायर, ठीक है। सो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस में cos ऑफ माइनस h, नीचे देखो 0 माइनस h यानी कि माइनस h और माइनस h का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस cos ऑफ माइनस h इज cos h अपॉन h स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास ये निकल के आ गया। चलिए अब मैंने कहा, अच्छा वन मोर थिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 4 और आएगा, ठीक है। तो दिस विल बी 4h, ठीक है, 1 माइनस cos 4h। अब मैंने देखो आपको फॉर्मूला सिखाया था कि अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन करा था, तो हमने क्या बोला था कि 1 माइनस में जो cos x था, ठीक है, या cos 2x का ही मैंने आपको समझाया था कि 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो मैं कहा ठीक है, अगर मैं
टू साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ पे ले आऊं तो ये हो जाएगा 1 माइनस में cos 2x। ठीक है, पर उस क्वेश्चन में एक्चुअली मुझे 1 माइनस cos 2x दे रखा, तो यहाँ पे मुझे 1 माइनस cos 4x दे रखा। अगर इस h को x समझना जाए तो हम ऐसे ही बना सकते हैं। तो मतलब ठीक है, एक काम करते हैं, चाहे 4h लिखा है या ये अब h में टर्न हो गया है, x लिखा हो, इट डजंट मैटर, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से समझाता हूँ। देखिए, अगर मुझे 4x लाना है तो मुझे यहाँ पे एंगल को डबल करना पड़ेगा। तो बेसिकली बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल में 2 साइन स्क्वायर 2x बेसिकली 1 माइनस कॉस 4x के बराबर आ जाएगा। या मैं चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर 2h जो कि 1 माइनस कॉस 4h के बराबर होगा। आया समझ में? तो यहाँ से मैं ये लिख देता हूँ इसके बदले में, लिमिट h टेंड्स टू 0 दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, ये वाला 2 है, ये तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो 2 है ये बाहर आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसे ऐसे लिख दूं 2h अपॉन में h पूरे का स्क्वायर। और मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे अगर मैं ये वाला फॉर्मूला मेंशन करता हूं, अभी जो मैंने पढ़ा था, पता था ना कॉन्सेप्ट वाली क्लास में समझाया था, हॉस्पिटैलिटी रूल के थ्रू अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू 1 आती है। अब इस x को अगर मैं h अप्रोचिंग टू 0 या इधर h कर दूं तो उससे तो खैर फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि वैल्यू तो हमारी सेम ही रहेगी। अब यहाँ h है तो यहाँ पे भी h है, यहाँ 2h है तो यहाँ पे भी 2h लाना पड़ेगा ना। तो ठीक है, मैं 2 यहाँ पे कर देता हूँ। तो एक्चुअल में फ्रेंड अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे मैंने 2 से नहीं 4 से डिवाइड करा है। तो अगर 4 से डिवाइड करा है तो मल्टीप्लाई भी कितने से करना पड़ेगा? 4 से ही करना पड़ेगा। तो अगर ठीक है, 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ 1 का स्क्वायर इंटू में 4, तो 2 1 4, यानी कि नेट वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो जब मैं लेफ्ट हैंड को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा है? 8 निकल के आ रहा है। ठीक है जी, जब हम लेफ्ट हैंड को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 8। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं राइट हैंड को सॉल्व करता हूँ। तो जब मैं राइट हैंड करता हूँ तो क्या आंसर आएगा वो चेक करते हैं। ठीक है, चलिए राइट हैंड को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाइए अपने राइट हैंड पे, यहाँ पे आ जाए 0